इस वक्त हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले के मंझनपुर मुख्यालय में। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अब बारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव में किसको इस बार प्रधानमंत्री जनता बनाना चाहती है, कौन होगा इस बार प्रधानमंत्री, दिल्ली में किसका सिंहासन पर बैठना होगा। और हमारे साथ तमाम लोग बैठे हैं यहाँ पर और हमसे बात करेंगे, क्योंकि चुनाव की शुरुआत अब लोकसभा की शुरू हो चुकी है। लखनऊ से दिल्ली तक सरगर्मी बढ़ी हुई है और 5 राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव बीजेपी जीतकर खुशी मना रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन सी पार्टी का इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे साथ गोलू हैं। क्या नाम है आपका? सुशील केसरवानी। सुशील जी, इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इस बार देश के प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से बनेगा। इस 3 राज्यों के चुनाव ने वोट परसेंटेज के हिसाब से बता दिया है कि अगला चुनाव इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि अभी गठबंधन में थोड़ी सी जो है इधर उधर वो हुई थी। सभी लोगों को ये था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि इंडिया गठबंधन अगर अच्छी तरह से जो है गठबंधन और टिकट का वितरण करती है तो इस बार इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा और देश में जो है विकास की गंगा बहेगी। इंडिया गठबंधन तो चल गया था, लोग जुड़ गए थे, तमाम पार्टी के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एमपी में जो है प्रत्याशी उतार दिया आखिर में। ये थोड़ा कमलनाथ जी की भूल थी जो है कि अखिलेश जी को हल्के में ले लिए थे। आप चुनाव के रिजल्ट को देख लीजिए। चुनाव के रिजल्ट में 3% वोट जो है आज अखिलेश जी की। अगर 70 सीटों में जो है आज चुनाव में 3,000 कहीं 40,000 कहीं जो है 6,000 वोटों का जो है समीकरण जो है अगर बिगड़ा है तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को अपनी भूल का जो है पछतावा हुआ होगा कि हमने जो है अखिलेश जी का गलत जो है विचार करके और उनको 5 सीट जो है ना देकर अपने हट को जो है कायम रखा। उस वजह से जो है आज हमारे हाथ से ये मुख्यमंत्री की सीट जा रही है। 5 सीट न दे करके कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने उतार दिया था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रदत्त शुक्ला। शुक्ला जी, इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने भारत का सर ऊंचा हो रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हो रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक स्वावलंबी भारत, एक सामर्थ्यवान भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित हुई है। भारत तो मोदी जी को ही हमेशा के लिए प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहता है। और जिस तरह से पूरे देश के रुझान है, जिस तरह से भारत उमड़ पड़ा है, हर घर से मोदी मोदी की आवाज़ आ रही है, निश्चित रूप से 2024 में भी आदरणीय मोदी जी देश के फिर प्रधानमंत्री होंगे और इस बार तो मुझे लगता है लोकसभा में 400 पार करेंगे आदरणीय मोदी जी। ये चंद्र शुक्ला जी का कहना है कि इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सत्यार्थी। कौन बनेगा इस बार देश का प्रधानमंत्री? इस बार भारत माता का जो वीर सपूत है, जो जिसने भारत माता को के गौरव को फिर से एक बार पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया है, वो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और आने वाले भविष्य में 2024 में 2029 तक उन्होंने तय करके रखा, देश की जनता ने उन पर भरोसा जता दिया है। अभी जो हाल के चुनाव हैं वो इस भरोसे पर ये मोहर है, पक्की मोहर। इसके पहले वो जो घमंडिया वाले, जो गठबंधन वाले बार बार कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल ने जनता ने, जिस देश की जो मूल जनता है, देश की जो मूल निवासी, जो यहाँ के सनातनी है, जिनको ये गाली देते थे, इनका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहता था कि इस देश में सनातन का शासन आ जाएगा। उनका लड़का जो शिक्षा मित्र है वो कहता है कि भारत से सनातन को खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी कहता है ये भारत माता कौन है? इस देश की जनता ने दिखा दिया है कि ये भारत माता है और ये वीर भारत माता के पुत्र हैं, जिन्होंने उन्हें धूल चढ़ाने का काम किया है। उन्होंने एक शब्द कहा था, भूला नहीं हुए, पनौती। जनता ने दिखाया है ये बार बार नरेंद्र भाई मोदी जी को, कभी चौकीदार चोर है, कभी पनौती, कभी ढेर सारे नाम, नीच, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किए हैं। जितनी बार इन्होंने भारत माता के पुत्र पर, उस मजबूत पुत्र पर जो अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है, उस पर वार किया है, उतनी बार जनता ने इन्हें बार बार इनको जवाब दिया, उत्तर दिया। 2024 में जनता फिर से इनको उत्तर देगी। 2024 में जनता इनको फिर से एक बार उत्तर देगी। क्या नाम है आपका? आसिफ रिजवी।
आसिफ जी, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें किसको देखते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? देखिए 2024 के चुनाव में अभी तकरीबन 4 से 5 महीने का समय है और अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है 6 दिसंबर यानी कि परसों। मल्लिकार्जुन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है और उसमें ये डिसाइड होगा कि हम उसमें हमारा एक रोड मैप बनेगा कि हम किस तरह से चुनाव मैदान में उतरेंगे और इंडिया अलायंस जो है उसी का जो है एक उम्मीदवार है वो प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट होगा। इंडिया अलायंस में जो अभी अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे, कांग्रेस ने उनको 5 सीटें दी तो उन्होंने काफ़ी प्रत्याशी उतार दिए मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में समाजवादी का कोई अस्तित्व था नहीं और दूसरी चीज़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई थी, इस वजह से उनको वहाँ प्रत्याशी नहीं दिया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि आला कमान की तरफ से जो है थोड़ी सी जो है अखिलेश जी की तरफ से भी और इधर आला कमान की तरफ से भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये काम हो गया। समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पर हमला बोलते रहते हैं, कैसे गठबंधन होगा? समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हमला बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से न प्रियंका जी, न राहुल जी, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपस में चलती रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली थी तो नफ़रत की राजनीति की वजह से मोहब्बत की दुकान घाटे में चल रही है। लेकिन 2024 में फिर 2003 की तरह जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा जीत के आई थी और 2004 के लोकसभा में भाजपा की बुरी तरह से हार हुई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वैसा ही होने वाला है। इनका कहना है 2024 में लोकसभा में फिर वैसे ही होने वाला। क्या नाम है आपका? भरत गौतम। इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, किसकी सरकार बने? देखिए बात यह है कि इस देश व प्रदेश में जो सरकारें हैं वह लोकतंत्र और संविधान को न मानने वाली सरकार है। इस देश के मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ियों से रौंद देता है, लेकिन यह सरकार उस मंत्री के खिलाफ एक कार्रवाई तक नहीं करती है। दूसरी बात, इनके सांसद भाजपा के ब्रजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। हमारी देश की बेटियां, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या था आपके नारे का सच? क्या यही था आपके नारे का सच कि जिस देश में संस्कृत में एक सूत्रवाक्य है कि यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पर अफसोस इस देश में बेटियों के साथ जो हो रहा है, इस देश में जो हमें मेडल ला के दी बेटियाँ, उनके द्वारा इनके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री तब वहाँ बेटियों के पास नहीं पहुँचा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र को न मानने वाली सरकार है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उन्होंने कहा था कि हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे, नफरत के सभी चिन्हों को हम पीछे छोड़ते जाएंगे, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता हो, हम जिस रास्ते पे निकले हैं वही गांधी का रास्ता है। तो जो अभी स्टेट में जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट आया है, तो हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं। चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी 2024 में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ उतरेगी और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। कौन होगा प्रधानमंत्री, हमारा यही तो सवाल है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस अगर जीतती है तो कौन प्रधानमंत्री होगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। इनका साफ तौर कहना है कि अगर लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से 24, 29, इसके बाद जो और आएगा 29 के बाद 35, इसमें सब मोदी मोदी है। मोदी की ललकार सबको स्वीकार। क्या नाम है आपका? आसिफ भाई, 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। राज्यों के लक्षण से तो यही लग रहा है कि 2024 में एक बार पुनः फिर मोदी जी सत्ता में आने वाले हैं। आपका नाम आसिफ है, आप मुस्लिम हैं तो और इससे फिर क्या भी मोदी लेना? के बारे में क्या ऐसा लगा कि मोदी क्या है, सारी चीज़ें तो क्या मुस्लिम है तो क्या हुआ? नहीं, क्या ऐसा आप उनसे कैसे? सारी चीज़ें जितनी भी योजना है सारे मुसलमानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सबसे ज़्यादा मुसलमान पा रहा है। राशन है, सबसे ज़्यादा मुसलमान पा रहा है।
जो ज़रूरत ज़मीन पे जो ज़रूरत है सारी सुविधाएं मुसलमानों को मिल रही है। आसिफ कहना है कि जो तमाम योजनाएं हैं लगातार वो सभी धर्मों को मिल रही है, चाहे सभी को मोदी जी एक समान देख रहे हैं। और भी हमारे साथ साथी हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम तो है देवांश शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो? देश का अगला प्रधानमंत्री तो होगा तो इंडिया गठबंधन का ही होगा। इंडिया गठबंधन का। और जो 3 राज्यों में लगातार बीजेपी अभी जीत के आई है। हाँ, उसमें से याद आया कि अभी वेद भैया कह रहे थे कि सेमीफाइनल हमने जीत लिया तो फाइनल भी हम जीत लेंगे। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, सेमीफाइनल तो हम जीत गए थे लेकिन फाइनल में हमें हार का मुंह देखना पड़ा था। तो घमंड ना करें, घमंड तो रावण का चला गया जिसके पास सोने की लंका थी। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके पास ना सोने की लंका है, भले ये अडानी के थ्रू बना रहे हैं अपनी लंका, लेकिन इनके पास है कुछ नहीं। तो इनका भी घमंड चकनाचूर हो जाएगा, बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचने वाला। और भाई जो अभी चुनाव हुए हैं उनमें जो जीते हुए विधायक हैं उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वो किसी भी पार्टी के हों, वो विधानसभा तक पहुँचे, जनता ने उनको जनादेश दिया तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो प्रधानमंत्री बनेगा वो इंडिया गठबंधन का बनेगा। ये शुक्ला जी, इनका कहना है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा इंडिया गठबंधन का होगा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार पटेल। पंकज जी, देश का अगला प्रधानमंत्री जो 2024 लोकसभा चुनाव होना है, किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। क्यों मोदी को देखना चाहते हैं? भारत बहुत विकास किया है, जैसे राफेल हो गया और लड़ाकू विमान हो गया, भारत में पहले बनता नहीं था। आज तेजस, मार्क 2, मार्क ये सब आ रहे हैं। राफेल तो बाहर से मोदी जी खरीद के लाए हैं। अरे ये तो तेजस वजस तो है, ये अपने देश में बन रहा है। तेजस में इंजन कहाँ का लगा है? अरे तो वो भी उसका भी हो रहा है, इंजन भी का 2-3 देशों से बात हो रही है, बनाने की प्रक्रिया चालू है। और क्या मोदी जी का आपको पसंद है? मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार। चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी के रहते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। और भी हमारे साथ कोई साथी हैं, बात करेंगे। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तमाम लोगों से हमने बात की है और लोगों की अलग अलग राय है कि कोई इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, कोई मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। प्राइम न्यूज़ के लिए कौशाम्बी से मोहम्मद यासीन।